अधिवक्ताओं संरक्षण विधेयक में 5 प्रमुख सुरक्षा प्रावधान। 1. हिंसात्मक कृत्यों से संरक्षण अधिवक्ताओं को शारीरिक हमलों, धमकियों, उत्पीड़न और दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है। 2. गिरफ्तारी के लिए पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति। किसी भी अधिवक्ता की गिरफ्तारी या जांच बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं की जा सकेगी। 3. पुलिस सुरक्षा प्रावधान अधिवक्ताओं को जानमाल की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में सुरक्षा की मांग करने का अधिकार। 4. गंभीर और गैर जमानती अपराध अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से लिया जाएगा और ये गैर जमानती अपराध होंगे। 5. वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा विशेषकर आपदाओं के समय जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। 500 शब्दों का परिच्छेद। अधिवक्ताओं संरक्षण विधेयक 2021 भारत में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, गरिमा और पेशेवर स्वतंत्रता की बढ़ती चिंता को देखते हुए प्रस्तुत किया गया था। न्याय की रक्षा करने वाले इस महत्वपूर्ण पेशे के सदस्यों पर हिंसा, धमकियां और डराने धमकाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस चिंताजनक स्थिति को समझते हुए विधेयक अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए 5 मुख्य प्रावधान करता है। सबसे पहले, यह विधेयक हिंसात्मक कृत्यों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें केवल शारीरिक हमले ही नहीं, बल्कि धमकियां, उत्पीड़न, दबाव और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन भी शामिल हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करता है कि अधिवक्ताओं को केवल शारीरिक नुकसान ही नहीं, बल्कि चुप कराने या समझौता करने के लिए मानसिक और सामाजिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा, विधेयक के अनुसार किसी भी अधिवक्ता की गिरफ्तारी या जांच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी। यह प्रावधान मनमानी या राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों को रोकने का काम करता है और सुनिश्चित करता है कि कानूनी कार्रवाई में उचित प्रक्रिया का पालन हो। तीसरा, अधिवक्ताओं को यदि उनकी जान या सुरक्षा को खतरा हो, तो वे उच्च न्यायालय में पुलिस सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। यह प्रावधान न्यायपालिका को भी सुरक्षा उपायों के निर्धारण में भूमिका देता है। चौथा, विधेयक अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करता है, जिससे पुलिस को ऐसे मामलों में गंभीरता से जांच करनी होगी और आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा बिना न्यायालय की मंजूरी के। इन अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है, जिसमें 6 महीने से 10 साल तक का कारावास और भारी जुर्माना शामिल है। अंत में, विधेयक में वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान है, जो विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों या अन्य संकट के समय में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को न्यूनतम 15,000 रुपये मासिक सहायता देने की व्यवस्था करता है। यह राशि जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र और राज्य बार काउंसिल के संयुक्त फंड से दी जाएगी। यह कदम इस बात को स्वीकार करता है कि कई युवा या एकल अभ्यासकर्ता अधिवक्ता वित्तीय रूप से असुरक्षित हो सकते हैं और उन्हें आपातकाल में संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है। यह विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान 2023 में इसे पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है।